दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। दोस्तों आज यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने पीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि पीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीईटी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, पीईटी के फॉर्म की फ़ीस कितनी है, बहुत सारी जानकारियाँ जो भी इस नोटिफिकेशन में दी हुई है हम आज देखेंगे। दोस्तों ये विस्तृत विज्ञापन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा, जो विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 है, यानी कि ये पीईटी का विज्ञापन है। तो पीईटी का जो पूरा नाम है वो है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें मुख्य तिथियां क्या हैं, यानी कि फॉर्म कब कब से शुरू होंगे। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि है 25 मई 2021, यानी कि आज से ही इसके आवेदन और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 25 तारीख, यानी आज से ही शुल्क भी जमा होने लगेंगे। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 21 जून 2021 और आवेदन में संशोधन, यानी कि अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं आप 28 जून को। तो ये सारी तिथियां हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी के आवेदन के लिए घोषित की हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली बात ये दी हुई है कि ये जो पीईटी के विज्ञापन के आधार पर जो भर्तियाँ होंगी वो सिर्फ समूह ग की, यानी कि समूह ग के पदों के भर्ती है, तो ये पीईटी का आयोजन किया जा रहा है। अगली बात यहाँ पर ये भी लिखी गई है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु मान्य होगी, यानी कि इसके बाद से यूपी ट्रिपल एससी के जो भी आवेदन फॉर्म आएंगे उन्हीं के लिए पीईटी मान्य होगा। इससे पहले के जो विज्ञापन है उनके लिए पीईटी का कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहली बात जो विज्ञापन में दी हुई है कि पीईटी के लिए जो आवेदन होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होंगे, कोई भी ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। और ऑनलाइन आवेदन की अवधि यानी कब से कब तक होगा, तो ये 25 मई यानी आज से शुरू होकर 21 जून की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा, यानी कि 21 जून के रात्रि के 12 बजे तक ये फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अनिवार्यता, यानी कि क्यों अनिवार्य है, तो जो समूह ग के लिए भर्तियाँ आएंगी आगे उसके लिए पीईटी अनिवार्य है, ये तो आप लोग पहले से जानते ही होंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने दे रखा है कि हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल के ऊपर के एलिजिबिलिटी वाले जितने भी पोस्ट आएंगे उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने हाई स्कूल भी कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों के हिसाब से आपको आगे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप हाई स्कूल भी पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन ऑनलाइन ही होंगे। बात करते हैं आयु सीमा की, यानी जो एज लिमिट है, तो एज लिमिट नोटिफिकेशन में दिया है कि 1 जुलाई 2011 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि 18 से 40 वर्ष की आयु वाले पीईटी के विज्ञापन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग को उम्र में कुछ छूट भी है जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। परीक्षा के बारे में इन्होंने दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो एग्ज़ाम होगा वो एक भी शिफ्ट में हो सकता है, एक से अधिक शिफ्ट में भी हो सकता है। तो ये अगर एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए जो पहले इसके विज्ञापन इन्होंने दिया था 22 मई को इन्होंने जो विज्ञापन 2019 में दिया था उसमें आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं परीक्षा की तिथि क्या होने वाली है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी कोई आयोग को भी जानकारी नहीं है कि पेपर कब हो सकता है। अब स्कोर, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा, यानी कि ये जो पीईटी आप क्वालिफाई करेंगे वो सिर्फ 1 वर्ष तक मान्य होने वाला है। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो ये 5 भागों में विभक्त किया गया। पहला भाग है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरे भाग में आप अपना हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करेंगे। फिर तीसरे भाग में फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, यानी कि आप अपनी डिटेल्स भरेंगे। चौथे भाग में आप फीस का भुगतान और एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन करेंगे। और फाइनल में आप 5वें भाग में
फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, यानी 5 चरणों में ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो यहाँ पे जो जनरल का आवेदन शुल्क होने वाला है वो 185 रुपये, जो कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का फीस होता है, और ओबीसी का भी 185 रुपये, अनुसूचित जाति का यहाँ पर 95 रुपये है, अनुसूचित जनजाति का भी 95 रुपये, और विकलांग जन हेतु 25 रुपये फॉर्म के लिए पे करने होंगे। अब दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पीईटी का एग्ज़ाम कैसे होगा, यानी इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो ये एक बार हमने देखा भी था, नोटिफिकेशन आया था, एक बार फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 रहेगी, और एग्ज़ाम की जो अवधि रहेगी 2 घंटा, यानी 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने रहेंगे, और ये 100 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का आपका होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास से इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 नंबर आएंगे, यानी 5 अंक आपके भारतीय इतिहास से होने वाले हैं। अगला हम देख लेते हैं, ये सारे भारतीय इतिहास हैं। फिर भारतीय इतिहास के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके 5 क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हैं 5 मार्क आएंगे। फिर भूगोल से, ज्योग्राफी से आपके 5 मार्क्स, यानी सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से 5, इसी तरह से आगे भी हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 अंक आएंगे। सामान्य विज्ञान जो कि जनरल साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों रहेंगे, उसमें से 5 अंक आएंगे। प्रारंभिक अंकगणित से भी 5 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी से भी 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के, और सामान्य अंग्रेजी से भी, यहाँ पर अंग्रेजी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि व्याकरण पर भी हो सकते हैं या फिर अनसीन पैसेज पर भी हो सकते हैं। तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी कि जो हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। नॉर्मल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर से दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन होने वाला है, यानी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। सामान्य जागरूकता जो जनरल अवेयरनेस है, इससे भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि अगर हम करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को देखें तो ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंस इस एग्ज़ाम में रखता है। फिर हिंदी से अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से, जिसमें 2 गद्यांश रहेंगे, दोनों से 5-5 प्रश्न आएंगे, यानी 10 अंक हिंदी के अपठित गद्यांश से आने वाले हैं। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 ग्राफ से 10 क्वेश्चन आएंगे। तालिका की व्याख्या, यानी जो तालिका होती है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर सारे पोर्शन दिए हुए हैं कि कहाँ से पीईटी में क्वेश्चन आएंगे, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं उन्होंने दे रखा है कि ये एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि, और यहाँ पर परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, और 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 गलत उत्तर आपके एक सही उत्तर को काट सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर इस विज्ञापन के बारे में या फिर UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।